नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 23 सितंबर 2025, दिन मंगलवार। आज आयुर्वेद दिवस देश भर में मनाया जाएगा। इसका थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल प्लैनेट। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। जीएसटी नई दरें लागू हो गई हैं। अब दो स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। रोजमर्रा के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कारें सस्ती हुई। जीएसटी सुधार जागरूकता कैंपेन शुरू यूपी में। 22 से 29 सितंबर तक व्यापारियों और जनता को नई जीएसटी दरों की जानकारी दी जाएगी। जीएसटी 2.0 लागू, रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती। भारत सरकार ने नई जीएसटी दरें लागू की हैं। अब दो स्लैब होंगे, 5% और 18%, जिससे दूध, अनाज, कारें और टीवी जैसी वस्तुएं सस्ती हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत की, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को प्राथमिकता दी गई है। बजट 2025 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं, जैसे 50 पर्यटन स्थलों का विकास, छोटे उद्योगों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड और किसानों के लिए कर्ज की सीमा बढ़ाना। पीएमओ की बैठक, भारत की घरेलू बिग 4 फर्में, घरेलू ऑडिट और कंसल्टेंसी फर्मों को राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की योजना पर चर्चा। ऑडिट और कंसल्टेंसी सेक्टर में नियामक सुधार। आज भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 466 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 25,250 के नीचे आ गया। टीसीएस और इन्फोसिस के शेयरों में 3% की गिरावट आई। आईएनडी बैंक में विरल दमानिया को नया सीएफओ नियुक्त किया गया। वित्तीय नियंत्रण और रणनीति में बदलाव। जीडीपी पर नया जीएसटी असर। अनुमान है कि भारत की जीडीपी वृद्धि 6.8% तक जा सकती है। भारत व्यापार में गिरावट। मई से अगस्त तक निर्यात में 22% कमी दर्ज हुई। हिसार में 4,827 रुपए करोड़ की सड़क परियोजना शुरू। हरियाणा सरकार ने 4,227 सड़कों के अपग्रेड की योजना लॉन्च की। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल का आगाज 23 सितंबर से शुरू, 10 मिनट में डिलीवरी और बैंक ऑफर्स की सुविधा। नई सेल रणनीति से खरीदारी में तेजी। अमेजन प्राइम अर्ली डील्स, ईएमआई विकल्प और विशेष छूट उपलब्ध। अमेजन ने अपने पीआरआईएमई ग्राहकों को 22 से 23 सितंबर को अर्ली डील्स और ईएमआई का विकल्प दिया। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन त्योहारी सेल मुकाबला। उपभोक्ताओं को बेहतर ऑफर और डिलीवरी विकल्प। नोएडा एसएमई समिट, मेक इन इंडिया एसएमई रीजनल समिट छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। स्कूल अवकाश, जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह की जयंती। स्कूलों में 23 सितंबर को अवकाश रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पैलेस्टाइन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या बढ़ी। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देश पैलेस्टाइन को मान्यता दे रहे हैं। एस्टोनिया एयर स्पेस विवाद। रूस द्वारा एस्टोनिया की हवाई सीमा का उल्लंघन, नाटो नाराज। ईरान परमाणु समझौता संकट। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु मुद्दे पर फिर तनाव। सऊदी अरब का 95वां राष्ट्रीय दिवस। पूरे देश में छुट्टी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भारत व्यापार में गिरावट, इंटरनेशनल इम्पैक्ट। निर्यात में गिरावट और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर। डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया ग्लोबल हाइपरटेंशन रिपोर्ट 2025। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ग्लोबल हाइपरटेंशन रिपोर्ट 2025 लॉन्च की, जिसमें उच्च रक्तचाप के वैश्विक प्रभाव पर चर्चा की गई। नेपाल सरकार ने काठमांडू में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के बाद अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू किया है। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। एशिया कप सुपर 4 मुकाबले में अभिषेक शर्मा मैन ऑफ द मैच। भारत का रिकॉर्ड पाकिस्तान पर मजबूत। T20I में भारत अब 11 से 3 से आगे। सूर्य कुमार यादव का बयान। पाकिस्तान अब वास्तविक प्रतिद्वंद्वी नहीं रह गया। दिल्ली रेसिंग इवेंट। घुड़दौड़ प्रतियोगिता में कई दौड़ें और प्लेट मुकाबले। विनेश फोगाट और खेल मेल। राज्य स्तरीय दसरा सीएम कप स्पोर्ट्स मीट में शामिल होंगी। उत्तर भारत में खराब हवा का मौसम शुरू। पराली जलाने के कारण वायु गुणवत्ता बिगड़ सकती है। वर्ल्ड हार्ट डे वॉकाथॉन, मंगलुरु। लगभग 1,500 लोग स्वास्थ्य जागरूकता के लिए शामिल हुए। शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ। घट स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा का महत्व। नवरात्रि में देवी के 9 अवतारों का भोग। प्रत्येक दिन अलग भोग और पूजा विधान। रॉयल दसरा फेस्टिवल, कोल्हापुर। महाराष्ट्र सरकार ने इसे मेजर स्टेट फेस्टिवल घोषित किया। सांस्कृतिक महोत्सव, मैसूर दसरा। संगीत, नृत्य और कला के माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण। मैसूरू दसरा महिला व बच्चों कार्यक्रम। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष आयोजन। इंदौर में नो कार डे मनाया गया। निजी वाहनों का प्रयोग कम करने और प्रदूषण घटाने के लिए। हरियाणा में कृषि मेले और हॉस्टल निर्माण। स्थानीय विकास और युवाओं के लिए नई पहल। दिल्ली रेसेस हॉर्स रेसिंग। खेल और पर्यावरण जागरूकता दोनों को बढ़ावा। जीएसटी नई दरों का उपभोक्ताओं पर प्रभाव।
रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स कम, त्योहार सीजन में राहत। सोने की कीमत में तेजी, निवेशक डॉलर कमजोर होने और कम आर्थिक संकेतकों पर नजर। एसएमई रीजनल समिट नोएडा, छोटे उद्योगों के विकास और निवेश प्रोत्साहन के लिए। इंडिया व्यापार गिरावट, निर्यात में कमी, वैश्विक व्यापार रणनीतियों पर असर। जीडीपी पर जीएसटी सुधार का सकारात्मक असर। साल 2025 से 26 में वृद्धि 6.3 से 6.8% तक। नवरात्रि पूजा और भोग, देवी के 9 रूपों के अनुसार अलग भोग और मंत्र। बुद्धा रिलिक्स एग्जीबिशन रशिया। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में। नवरात्रि 2025 में माता की पूजा और भोग विधि के अनुसार धार्मिक अनुशासन। तो ये थीं आज की 50 बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।